नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी एग्जाम 2026 को लेकर आप सबके लिए दोस्तों इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। राजस्थान बीएसटीसी एग्जाम 2026 के रिजल्ट डेट को लेकर, फाइनल आंसर की के बोनस अंक को लेकर, साथ में ही दोस्तों कितने अंक आपको इसमें कॉलेज मिल जाएगी, यानी कि कितने अंक होना जरूरी है। रिजल्ट आपका 15 जून तक जारी होने वाला है। इसकी जानकारी खुद बोर्ड की तरफ से दे दी गई है। पेपर का जो आयोजन है वो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा कराया गया था, और पेपर आपका कंडक्ट होने के बाद आंसर की भी आ चुकी है। तो फाइनल आंसर की में कितने बोनस अंक मिलने वाले हैं, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्शन लगाने के लिए समय दिया गया है, और मिनिमम कितने नंबर पर आपको कॉलेज मिल जाएगी, कॉलेज काउंसलिंग कैसे करानी होती है, आपको कैसे कॉलेज बननी है ताकि कम नंबर पर आपको कॉलेज मिल जाए। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय लेते वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े तो दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट जानकारी बीएसटीसी की आपको चैनल पर सबसे पहले प्राप्त होगी। तो दोस्तों, 20 मई को आपका पेपर हुआ था। इसके बाद आंसर की मैंने बताया था कि जल्दी ही जारी हो जाएगी। बोर्ड ने आंसर की भी कम समय में जारी कर दी, और आई होप आप सबने आंसर की से मिलान भी कर लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, आंसर की आ चुकी है। शिफ्ट के हिसाब से सबकी आंसर की जारी कर दी गई थी बोर्ड की तरफ से। अब इसमें आपको एक तो करेक्शन का ऑप्शन भी दिया गया था बोर्ड की तरफ से। अब देखिए, इसका रिजल्ट आएगा। अब इससे पहले आपकी फाइनल आंसर की आएगी, फाइनल आंसर की और रिजल्ट आएगा। इसके अलावा दोस्तों, इंस्टीट्यूट पैनल का एक ऑप्शन आया है, जिसके माध्यम से आप यहाँ पर अपनी एनआईसी कोड और पासवर्ड के माध्यम से जो इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेज हैं, उनको पंजीकरण करना होता है। ये आपके लिए नहीं है। ये जो नोटिस जारी किया गया है वो है अध्यापक शिक्षा संस्थान, यानी कि जो आपकी कॉलेज हैं उनके लिए यहाँ पर पंजीकरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। 26 मई से प्रारंभ हो चुके हैं। आज से आपके रजिस्ट्रेशन और समस्त अध्यापक शिक्षा समस्त पीडीएफ वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराना होगा। यानी कि जो कॉलेज हैं उनके लिए है। अब इसमें कॉलेज की सीटें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि नए कॉलेजों के द्वारा अगर रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा तो कॉलेजों की सीटें बढ़ती हैं। अभी प्रेजेंट में 26,000 सीटें हैं। तो ये कॉलेज के लिए नोटिस आया है कि जो भी स्कूल, जो कॉलेज के प्राचार्य हैं, यानी कि प्रिंसिपल है या फिर हेडमास्टर, उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही आप जितनी कॉलेजों का रजिस्ट्रेशन होता है उन कॉलेजों को ही काउंसलिंग कराने के बोर्ड की तरफ से मौका दिया जाता है। अब देखिए, अब प्रोसेस क्या रहेगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि बोर्ड की तरफ से अब आपका पहले आएगा फाइनल आंसर की। जी हाँ दोस्तों, फाइनल आंसर की जारी होगी। फाइनल आंसर की में 1-2% डिलीट हो सकते हैं, क्योंकि अपडेट आ रही है कि इसमें साइकोलॉजी में 1-2% ऑब्जेक्शन इसमें लगाए गए हैं छात्रों के द्वारा, पहली पारी में भी दूसरी पारी में भी। अगर 1% भी डिलीट होता है तो आपको 3 अंक मिलेंगे, 2% डिलीट होते हैं तो दोस्तों आपको 6 अंक मिलेंगे, क्योंकि 1% 3 नंबर का है। तो फाइनल आंसर की आएगी, और इसके साथ में ही आपका रिजल्ट भी जारी होगा, जो 15 जून तक आ जाएगा। कम से कम समय में बोर्ड रिजल्ट जारी करके आपकी काउंसलिंग स्टार्ट कराएगा। उसके बाद दोस्तों काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब काउंसलिंग में देखिए कितने नंबर पर आपको काउंसलिंग करानी चाहिए और मिनिमम कितने नंबर कॉलेज मिल जाती है। तो उसके लेकर मैं बात करूँ, देखिए बीएसटीसी का दो प्रकार का कोर्स होता है। एक तो सामान्य का, यानी कि जनरल। एक होता है संसद वाले, जो संसद से 12th करते हैं वरिष्ठ उपाध्याय से, और संसद से बीएसटीसी करते हैं। तो यहाँ पर संसद वालों को तो लड़कियों की बात करूँ तो 290 पर 90 नंबर पर पिछली साल कॉलेज मिली थी लड़कियों को। इस साल 10 अंक बढ़ सकती है, तो 300 तक कॉलेज लड़कियों को मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ संसद वालों की, बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी की। बाकी कैटेगरी में आप 2-2 3 अंक कम कर सकते हैं। बाकी जनरल से आप अंदर लग जाए, ओबीसी की 280 रह सकती है, 290। इस प्रकार से आपको संसद में कट ऑफ पिछली साल 290 पर कॉलेज मिली थी। लड़कों की बात करें बॉयज़ की, तो 350 नंबर पर 350 नंबर पर कॉलेज मिली थी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बॉयज़ हैं तो आपको 350 नंबर पर कॉलेज आसानी से मिल जाएगी। तो ये तो बात होगी दोस्तों राजस्थान बीएसटीसी की संसद की कट ऑफ को लेकर। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों कि आपकी, अगर मैं सामान्य की बात करूँ, जो जनरल वाले स्टूडेंट है जिसमें संख्या ज़्यादा रहती है, क्योंकि बीएसटीसी दो प्रकार का रहता है, तो सामान्य में जो कट ऑफ जाती है वो हाई जाती है। पिछली साल 400 लगभग 35 पर कॉलेज मिली थी, 435 से 440 पर जनरल कैटेगरी में कॉलेज मिली थी दोस्तों। इस साल कट ऑफ हाई इसलिए जा सकती है क्योंकि इस बार तैयारी करने के लिए समय मिला था, और इस साल फॉर्म भी आपके ज़्यादा आए थे, लड़कियों के फॉर्म खासतौर पर ज़्यादा आए हैं। तो बीएसटीसी में इस बार भी पिछली साल के बराबर ही कट ऑफ रहेगी, 1-2 अंक ऊपर भी जा सकती है। बाकी देखिए, अभी बोर्ड की तरफ से इस बार नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन के बोनस अंक मिलेंगे, एक पारी में नंबर कम होंगे, एक पारी में नंबर बढ़ेंगे। अब कौन सी पारी रहेगी, वो एवरेज अंक निकाला जाएगा दोनों पारियों का। जिस पारी का औसत अंक ज़्यादा आएगा उसको सरल माना जाएगा। मान लीजिए औसत अंक आ रहा है एक पारी का 400, और एक पारी का औसत अंक आ रहा है 380,
तो जो 380 जिसमें एवरेज निकल के आ रहा है पूरी पारी में छात्रों के नंबरों का, तो उस पारी को माना जाएगा कठिन। इसमें नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। अब नंबर की दोस्तों पिछली साल तो कोई भी लिमिट नहीं थी, किसी के 10 बढ़े थे, किसी के 20 बढ़े थे, किसी के 25 बढ़े थे। तो लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं है दोस्तों, नंबर कितने भी बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं कम होने की बात करूं तो 2-3 अंक कम हो सकते हैं, जिससे ज़्यादा कम नहीं होते हैं। तो देखिए पहली पारी और दूसरी पारी तो मैं कंपेरिजन करूं तो देखिए दोनों पारियों का, किसी का रीजनिंग टफ था तो किसी का दोस्तों आपका जो जीके टफ था। तो इस प्रकार से लगभग बोर्ड ने कोशिश की कि दोनों पारियों का एक जैसा पेपर बनाया जाए। लेकिन फिर भी इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि नियम है अगर कोई भी पेपर दो या दो से अधिक पारियों में होता है तो उसमें बोर्ड की तरफ से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो ये जो नियम है उसके अनुसार तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा और अंक कम ज़्यादा होंगे इसमें दोस्तों। पीडीएल 2026 की जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहाँ पर आप रिजल्ट देख पाओगे। रिजल्ट के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता होगी? रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। जी हाँ दोस्तों, रोल नंबर और डीओबी से आप अपना रिजल्ट चेक कर पाओगे। अगर रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप अपना रिजल्ट अपने नाम और अपने दोस्तों डीओबी या माता पिता के नाम से भी चेक कर सकते हो। तो इसका भी ऑप्शन बोर्ड की तरफ से दिया जाता है। बाकी आपको सभी डॉक्यूमेंट बनने हैं। अब काउंसलिंग कितने नंबर पर करानी चाहिए? देखिए काउंसलिंग आप 100 नंबर पर भी करा सकते हो, 200 नंबर पर भी करा सकते हो, 300 पर भी, कोई भी लिमिट नहीं होती है। काउंसलिंग आप कितने नंबर पर भी करा सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप बीएसटीसी करना चाहते ही हैं, आपके कम नंबर आ रहे हैं, तो देखिए संसद वाले तो 250 प्लस पर भी काउंसलिंग करा सकते हैं। 250 भी नंबर हैं तो आप संसद वाले, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इससे कम नंबर हैं तो आप भले ही काउंसलिंग ना कराएं। 250 या 250 से ऊपर हैं तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। अब मैं सामान्य की बात करूं, जो सामान्य वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए सब कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, तो मिनिमम अगर आपके 370 भी हैं, 360 नंबर भी हैं, तो आप काउंसलिंग करा लेना, चाहे आप लड़का हो, गर्ल्स हो या बॉयस हो। क्योंकि इस बार आपकी जो कट ऑफ है वो कम भी रह सकती है, ज़्यादा भी रह सकती है। लेकिन आप काउंसलिंग जरूर करा लेना, क्योंकि अगर मान लीजिए काउंसलिंग कराते हो आप, तो आपको काउंसलिंग के समय 3,000 रुपये देने होंगे और आपको कॉलेज बननी होगी। तो अगर मान लीजिए आपको कॉलेज नहीं मिलेगी तो जो आपके 3,000 रुपये हैं वो आपके खाते में, अकाउंट में वापस कर दिए जाते हैं। इसके लिए आपको अकाउंट नंबर लगाना होता है जब आप काउंसलिंग कराओगे। 100 रुपये कट होंगे और 2,900 रुपये आपके खाते में डाल दिए जाएंगे। तो आप काउंसलिंग जरूर करा लेना। अगर आपके इतने नंबर, 350 नंबर भी हैं, अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हो, तो उसमें क्योंकि कैटेगरी अलग अलग होती हैं, दिव्यांग है, विधवा कोटा है, विडो है, डिवोर्स है, तो वहाँ पर कम नंबर पर कॉलेज मिल जाती है। एक्स सर्विसमैन को तो 300 से कम नंबर पर कॉलेज मिल जाती है। तो आप 350 तक सामान्य वाले काउंसलिंग करा लेना जितने भी छात्र हैं। 380, 370, यहाँ पर भी आप जनरल कैटेगरी से भी काउंसलिंग करा सकते हो। क्योंकि देखिए 3 लिस्ट आती है, पहली आती है, दूसरी आती है, तीसरी आती है। कुछ छात्र पहली लिस्ट में कॉलेज मिल जाती है लेकिन मनपसंद कॉलेज नहीं मिलती है, या फिर कहीं अन्य चयन हो जाता है, तो वो छात्र बीएसटीसी की कॉलेज को यहाँ पर जो है काउंसलिंग के बाद रिपोर्टिंग नहीं कराती हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद सेकंड लिस्ट में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट को कॉलेज मिलती है, थर्ड लिस्ट में मिलती है। तो अब आपको काउंसलिंग तो इतने कम से कम नंबर मैंने आपको बता दी, इतने नंबर काउंसलिंग करा लेनी है। बाकी देखिए आपके लक है कि आपकी पारी के नंबर भी बढ़ सकते हैं। मान लीजिए आपने 360 नंबर पर काउंसलिंग कराई और बाई चांस आपके 40 नंबर बढ़ गए, जैसे कि पिछली साल हुआ था, 40 भी नंबर बढ़े थे, 50 भी बढ़े थे, 100 भी बढ़े थे, तो आपके 400 प्लस हो जाएंगे, तो वहाँ पर आपको एससी एसटी में चांस बन जाएगा। तो काउंसलिंग तो आप कम से कम नंबरों करा लेना। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलेगी तो आपके रुपए रिटर्न कर दिए जाएंगे। बाकी अगर मैं बात करूँ बीएसटीसी को लेकर, काउंसलिंग में 3,000 रुपये देने होंगे आपको और उसमें कॉलेज बननी होंगी। कॉलेज आप कितनी भी भर सकते हो। टोटल राजस्थान में 377 कॉलेज हैं। पहले अपने ज़िले की कॉलेज भरें, फिर अपने नज़दीकी ज़िलों की कॉलेज भरें, और फिर लास्ट में एक ऑप्शन आता है ऑल राजस्थान का, तो ऑल राजस्थान भी करना है। तो इससे कि ऑल राजस्थान भी आपको चांस मिल जाता है, क्योंकि बाद में आप कॉलेज चेंज भी कर सकते हो। मान लीजिए आपको दूसरे ज़िले में कॉलेज मिली, तो आपको एक ऑप्शन आता है अपवर्ड मूवमेंट, तो आप अपवर्ड मूवमेंट के माध्यम से दूसरे ज़िले की कॉलेज को अपने ज़िले में भी ला सकते हो। तो उसके लिए भी आपको ऑप्शन दिया जाता है जब आपकी बीएसटीसी की लिस्ट आती है। और अधिक जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।